आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। नया ये है कि खाने को अरबी में क्या कहते हैं, खाने को अरबी में क्या कहते हैं और खाना खाने को अरबी में क्या कहते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाने को अरबी में, खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, भोजन। तोआम मतलब खाना, भोजन। अक्किल, अक्किल भी लोग खाना को कहते हैं। खाना, अक्किल का मतलब होता है खाना खाना। अक्किल का मतलब होता है खाना खाना, भोजन नहीं, खाना। खाना खाया जाता है उसको अक्किल कहते हैं और खाने को, भोजन को तआम कहते हैं। भोजन को तआम कहते हैं और खाना खाना को अक्किल कहते हैं। खाना खाना को अक्किल कहते हैं। कोलू, कोलू जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोलू कहते हैं। कोलू अक्किल से कोलू बना है, अक्किल से कोलू बना है। तो कोलू का मतलब खाओ, कोलू का मतलब खाओ। अगर हम किसी को वो कहेंगे खाना खाओ तो कहेंगे तो आम कोलू, यानी खाना खाओ। लेकिन अगर हम तो आम नहीं मिलाएंगे तब भी कोलू कहेंगे, यानी खाओ। तो खाओ, वो खाना ही आदमी खाएगा, इसलिए हम कोलू का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो आम का नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है, और कोलू का मतलब खाओ होता है, और अक्किल का मतलब खाना खाना खाना, जो खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं, यानी खाओ। ला कोलू यानी ना खाओ, ला कोलू यानी ना खाओ। आदमी कह सकता है ला अक्किल, ला अक्किल यानी ना खाओ। ला अक्किल भी कह सकते हैं और ला कोलू भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अक्किल का मतलब खाना खाना होता है और तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है। अव्वल इंत हुआ कोलू, अव्वल इंत हुआ कोलू यानी पहले आप उसे खिलाओ, पहले आप उसे खिलाओ। आप ऐसे भी कह सकते हैं अव्वल इंत हुआ अक्किल, यानी पहले उसे खिलाओ। आप ऐसे भी कह सकते हैं और कोलू भी कह सकते हैं, यानी कोलू की जगह पे आप अक्किल भी लगा सकते हैं। अव्वल इंत हुआ कोलू, पहले उसे खिलाओ, या अव्वल इंत हुआ अक्किल, अक्किल भी कह सकते हैं। तो पहले उसे खिलाओ। अब इसमें आप तो आम भी लगा सकते हैं। कैसे? अव्वल इंत हुआ अक्की, तो आम अक्किल, तो आम अक्किल यानी पहले उसे खाना खिलाओ। तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है, और अक्किल का मतलब खाना खाना होता है, यानी भोजन खाना होता है। खाने को अक्किल कहते हैं और खाना जो बना हुआ है, चाल चावल सब्जी जो भी है, उसको तआम कहते हैं। तो आम का मतलब खाना और अक्किल का मतलब खाना खाना। ऐश इंता, ऐश इंता, क्या आपने, तो आम मतलब खाना, अक्किल मतलब खाया। ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी क्या आपने खाना खाया। अगर किसी को हमें कहना है क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, या क्या तुमने खाना खाया, तो हम कहेंगे ऐश इंता, ऐश इंता तो आम अक्किल, ऐश इंता तो आम अक्किल, क्या आपने खाना खाया। या हम अगर ऐसे भी कह सकते हैं ऐश इंता अक्किल, क्या आपने खाया, क्या आपने खाया। ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी अगर कहेंगे हम क्या आपने खाना खाया, खाना खाया कहेंगे तो इसमें ऐश इंता तो आम अक्किल, इस तरह से हम कहेंगे। लेकिन क्या आपने खाया, तो अगर सिर्फ खाया कहेंगे, खाना इसमें नहीं लाएंगे, तो कहेंगे ऐश इंता अक्किल, ऐश इंता अक्किल, क्या आपने खाना, क्या आपने खाया। और ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी क्या आपने खाना खाया। आइमा, आइमा का मतलब हाँ होता है, आइमा का मतलब हाँ। हैज़ा जवाल अहना तख्तार, आपने खाना को मैंने जो समझाया है, बताया है, उसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसमें मैं दूसरा सेंटेंस लाया हूँ। आइमा हैज़ा जवाल अहना तख्तार, यहाँ हमने तख्तार एक अल्फाज इस्तेमाल किया है। तख्तार का मतलब होता है पसंद, पसंद, लाइक कहते हैं ना, लाइक, लाइक यानी पसंद है, तो वही तख्तार कहते हैं। तख्तार का मतलब पसंद है। तो आइमा हैज़ा जवाल, आइमा हैज़ा जवाल, हाँ हाँ, यह मोबाइल हमें पसंद है। जवाल का मतलब मोबाइल होता है। तो हाँ,
यह मोबाइल हमें पसंद है। को अरबी में कहेंगे आइमा हैज़ा जवाल अहना तख्तार, अहना तख्तार यानी हमें पसंद है। अहना का मतलब हमें होता है, अहना भी कह सकते हैं, नहनु भी कह सकते हैं या नहना भी कह सकते हैं। तो आइमा हैज़ा जवाल अहना तख्तार, हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है, हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है। अहाजा, अहाजा, अहाजा जवाल इंत तख्तार, अगर किसी कोई आदमी आपसे कहता है कि क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है, तो आप कह सकते हैं अहाजा, अहाजा जवाल इंत तख्तार, अहाजा। अहाजा का मतलब, हाजा का मतलब यह और इसमें अ लग गया है तो उसका मतलब हो गया क्या, क्या, क्या। ऐश, ऐश कहते हैं ना, ऐश का मतलब क्या, तो यहाँ पे अ लग गया तो ऐश इंत भी कह सकते हैं। ऐश हैज़ा जवाल इंत तख्तार ने, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। लेकिन ये दूसरा अल्फाज है, कोई आपसे अगर इस तरह से बात करे तो समझिए कि वो अहाजा अगर कह रहा है तो समझिए क्या यह कह रहा है, क्या यह, उसका मतलब क्या यह होता है। अहाजा जवाल इंत तख्तार, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। अहाजा का मतलब क्या यह, क्या यह, क्या यह। ये अरबी लोग बात करते हैं उसमें का ये अल्फाज है ना। तो अहाजा जवाल इंत तख्तार, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। तख्तार का मतलब पसंद, अहाजा का मतलब क्या यह, अहाजा का मतलब क्या यह। अब दूसरा सेंटेंस है, क्या यह आदमी काम करेगा, क्या यह आदमी काम करेगा। तो अहाजा, अहाजा मतलब क्या यह, अहाजा क्या यह। नफ़र का मतलब आदमी, अमल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब काम होता है, या शुगुल का मतलब भी काम होता है। तो शुगुल भी हम लगा सकते हैं और अमल भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों अल्फाज हम लगा सकते हैं बारी बारी से। तो अहाजा नफ़र शुगुल सवी, अहाजा नफ़र शुगुल सवी, क्या यह आदमी काम करेगा। या कह सकते अहाजा नफ़र अमल सवी, क्या यह आदमी काम करेगा, क्या यह आदमी काम करेगा। अहाजा, अहाजा क्या यह, नफ़र मतलब आदमी, इसमें रज्जाल भी लगा सकते हैं, लेकिन रज्जाल और नफ़र में अंतर होता है। नफ़र का मतलब किसी भी आदमी को कह सकते हैं, नफ़र का मतलब किसी भी आदमी को कह सकते हैं, लेकिन रज्जाल का मतलब मर्द होता है, रज्जाल का मतलब मर्द होता है। अना हत्ता, अना हत्ता ईजी मा गिद्दाम रोह, अना हत्ता ईजी मा गिद्दाम रोह, मा गिद्दाम रोह या गिद्दाम रोह, मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। अगर हमें कहना है किसी से मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा, तो अरबी में कैसे कहेंगे। अना हत्ता, अना हत्ता, अना का मतलब मैं, हत्ता का मतलब यहाँ तक होता है, हत्ता का मतलब यहाँ तक। इस पे तवज्जो कीजिएगा कि हत्ता का मतलब यहाँ तक हो जाए। ईजी माँ यानी आया नहीं, ईजी का मतलब आया, माँ का मतलब नहीं होता। गिद्दाम का मतलब आगे, रोह का मतलब जाऊँगा। अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह, मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा, इसका अरबी होता है अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह, अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह। मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना, मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। अना अव्वल रोह, अना अव्वल रोह, मैं पहले जाता हूँ। इसमें आप कबल भी लगा सकते हैं, अना कबल रोह, अना कबल रोह या गबल, गबल भी कहते हैं, कबल भी कहते हैं। अना गबल रोह इंत सुम्मा, इंत सुम्मा ईजी, इंत सुम्मा ईजी। इसमें मैंने सुम्मा जो इस्तेमाल किया, सुम्मा का मतलब होता है बाद में या फिर। आदमी कहता है ना फिर आना, मैं पहले जाता हूँ तुम फिर आना, हाँ, या तुम बाद में आना। तो फिर या बाद में कहीं अगर आपको लगाना हो तो वहाँ पे सुम्मा का इस्तेमाल करेंगे, सुम्मा, सुम्मा ईजी यानी बाद में आना या फिर आना। अना अव्वल रोह या अना कबल रोह इंत सुम्मा ईजी, मैं पहले जाता हूँ तुम बाद में आना, मैं पहले जाता हूँ तुम बाद में आना। इसको अरबी में कहेंगे अना अव्वल रोह इंत सुम्मा ईजी, अना अव्वल रोह इंत सुम्मा ईजी, मैं पहले जाता हूँ तुम बाद में आना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।